नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जन्म कुंडली हम पहले लेने जा रहे हैं, वो है मृदुल शर्मा। इन्होंने दिए हुए, इन्होंने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 20/11/1998, 6:35 सुबह का जन्म है, करौली राजस्थान से। कृपा कर मार्गदर्शन करें। अभी देखिए, आपको मैं अच्छा करियर किस फील्ड में रहेगा, ओके इन्होंने पूछा है। अदरवाइज कोई डायरेक्टली खाली इतना ही पूछता है, तो अभी पूरा मार्गदर्शन करने जाएंगे तो बाकी लोग अटक जाएंगे। तो वैसे भी टाइम निकाल के हमें काम ये सब करना होता है। तो करियर किस फील्ड में रहेगा ये आपको मार्गदर्शन करना है, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो डिटेल दिया है उस हिसाब से कुंडली बन के आ रही है, वो है वृश्चिक लग्न की। अभी यहाँ पे 10वें स्थान यानी कर्म स्थान के स्वामी वो सूर्य है, और वो यहाँ पे विराजमान है लग्न स्थान में। और दूसरा 6वें स्थान के स्वामी जो नौकरी अगर देखते हैं करियर, तो नौकरी स्थान के स्वामी जो है वो है मंगल, और लग्नेश और 6ठ स्थान का स्वामी बन के वो विराजमान है लाभ स्थान में। तो मंगल 6वें और लग्न स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में विराजमान है। तो अभी आपका 98 का बर्थ है, ओके। तो आप मिलिट्री या फिर एक बोल सकते हैं पुलिस लाइन बोल सकते हैं, मिलिट्री लाइन बोल सकते हैं। हालांकि मंगल जो है अपने दुश्मन के राशि में है, तो थोड़ा सा कमजोर ही है और डिग्री वाइज भी कमजोर है। हालांकि वो भाव चलित में 10वें स्थान में आ जाएगा, लेकिन कर्म स्थान में राहु है, तो यहाँ पे कुछ आपको मंगल से रिलेटेड जो भी कार्य है तो वो आप जरूर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप इंजीनियरिंग वगैरह का भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल उससे रिलेटेड काम करवा सकता है। और तो आपको देखिए, अगर आपने पूछा है तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो इसके साथ रहिए तो पॉलिटिक्स तो नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स में तकलीफ मतलब एक है, आप जहाँ पे भी काम करेंगे, जो भी फील्ड में काम करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है तकलीफ जरूर होगा। तकलीफ इसके लिए, तकलीफ मतलब स्ट्रगल, क्यों? क्योंकि 10वें यानी कर्मस्थान में स्वामी, कर्मस्थान में राहु विराजमान है। दूसरा 6वें स्थान जो कि नौकरी का भी होता है, वहां पे शनि विराजमान है वक्री पे हो गए, और वहां के जो स्वामी है 6वें स्थान में वो लाभ में भले जा चुके, लेकिन अपने ही दुश्मन बुध के राशि में जा चुके। तो अभी राहु कर्मस्थान में है, तो आपको ये भी आपको बताते, जो करियर के लिए आपको मैं बताता हूँ क्या है। आप एक तो फोटोग्राफी, या तो फिल्म लाइन, या तो फिर आप फॉरेन से रिलेटेड एमएनसीज बोलो, या फिर फॉरेन से रिलेटेड जो भी कंपनी यहाँ पे काम करती है, जिसका काम फॉरेन से चलता है, फॉरेन के कंपनी किसके साथ या फॉरेन प्रोडक्ट के साथ चलता है, तो फॉरेन उसमें आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके जो गुरु महाराज है वो धन स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान के स्वामी है, और वो विराजमान है 4th स्थान में। हालांकि केतु के साथ विराजमान है, तो आपका जो है एक ही मतलब ये नहीं होगा, मतलब एक ही करियर में एक ही ऐसा फिक्स नहीं बता रहे, क्योंकि केतु के साथ गुरु है धन स्थान के और पंचम स्थान का स्वामी बन के। तो क्या होता है, आप प्राइवेट ट्यूशंस में भी काम कर सकते हैं, तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं, या फिर एजुकेशन से, लेकिन फिक्स नहीं। ये जैसे कि आप समझ सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस में यहाँ वहाँ पे भी क्लासेस में आप पढ़ाने को जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसा एक फिक्स जगह पे ऐसा नहीं आपका चांस दिखा रहा है। और राहु है तो आपको स्ट्रगल तो दिखाएगा, तो फिक्स करने जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, फिक्स आप एक है फिल्म लाइन में कर सकते हैं, या फोटोग्राफी में कर सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कंपनीज में आप जरूर कर सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड कंपनीज में या फॉरेन में जाते तो भी अच्छा है, तो आपका वहाँ पे भाग्य जरूर चमकेगा। ये है कुंडली मृदुल शर्मा जी की। इसके बाद की जो कुंडली है वो मंजुला पांडे जी के। तो मंजुला पांडे जी इन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ दिया 10 नवंबर 1994, 2:58 का दोपहर का दिन का जन्म है, और प्लेस दिया है उधमपुर। तो यहाँ से इन्होंने जो है डिटेल दिया हुआ है मंजुला जी ने, और खाली इन्होंने इतना ही लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी। अभी हेल्प मी मतलब हम ओके दक्षिणा भी बताइए, ठीक है मैडम। ये तो हमारा फ्री इस चैनल का काम चालू है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व वही हमारे लिए दक्षिणा होगी। तो हम आपकी विश्लेषण कर दे कुंडली का। तो यहाँ पे आपने लिखा है प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है।
अभी डेट ऑफ बर्थ दिया 10 नवंबर 1994, 2:58 दिन का टाइमिंग है, और उधमपुर का इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो देखते हैं इनकी कुंडली जो बन के आ रही है वो है मीन लग्न की कुंडली बन के आ रही है, और ये मीन लग्न के स्वामी गुरु वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं और वो कर्मेश भी। तो ऐसे वक्त पे और वहाँ पे राहु के साथ विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान, बुध के, रवि के, यानी आपके जो अष्टम स्थान में 5 ग्रह है, ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल का काम दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऐसे लोग धनवान भी बहुत होते हैं, यानी फाइनेंशियली कंडीशन भी ऐसे लोगों की अच्छी हो सकती है अगर अच्छी तरह से काम रहेगा इनका। तो फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे हो सकता है अच्छी है आपकी, लेकिन स्ट्रगल आपके लाइफ में ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो अभी हेल्थ में अगर बताया तो आपका अगर प्रॉब्लम पता रहता तो हम जरूर आपको सजेस्ट करते थे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आपकी दशा कैसे चल। अभी जो आपकी महादशा चल रही है वो गुरु में जो है आपकी शनि की अंतर्दशा चालू है। अभी गुरु से पहले जो राहु की महादशा थी वो था, शायद आपको काफ़ी स्ट्रगल ही गई रहेगी। उसके बाद अभी गुरु भी चालू हुई है जो कि अच्छी बात है, लेकिन गुरु भी जो है वो अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान के ही वो ज़्यादा करके सब कार्य दिखाते हैं। तो अगर आपका जो जॉब है वो बीमा से रिलेटेड, मतलब बीमा एजेंट वगैरह इस तरह से कंपनी रहती, जैसे कि LIC वगैरह, वो इस तरह से का काम अगर आपका रहता है, टैक्सेशन का काम रहता है, ऑडिट का काम रहता है, फॉरेन से रिलेटेड काम रहता है, तो आपको तकलीफें कम होगी। अगर इसके अलावा रहेगा तो आपको तकलीफें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा दिखाता है। यहाँ पे आपको हमने बताया है फिलहाल तो गुरु में शनि की अंतर्दशा चालू है व्यय स्थान में। तो फॉरेन से रिलेटेड आपको जो है फाइनेंशियली कंडीशन दिखाते हैं। अगर फॉरेन से रिलेटेड, यानी फॉरेन जरूरी नहीं कि फॉरेन, आप सब यही मत समझिए कि फॉरेन मतलब बाहर गाँव, जन्म स्थान से दूर जहाँ से कल्चर चेंज होता है। तो जैसे कि आप एक गांव में जन्म हुआ है और आप एकदम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में है जहाँ पे रहन सहन सब अलग, कल्चर अलग होता है, उस तरह से, या फिर अलग राज्य में आप काम करते हैं, रहने जाते हैं, तो उस तरह से भी आपको ये फॉरेन जैसा ही इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर स्पेशली फॉरेन में गए, जैसा कि अमेरिका गए, दुबई में गए, इस तरह से अगर बाहर रहते तो ज़्यादा आपको फ़ायदा है। हालांकि आपको जो है फॉरेन से रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बताती है। शनि के अंतर्दशा में भी फॉरेन से यानी दूसरी जगह से पैसे आने के चांसेस दिखाते, तो ये सब है। तो आपको स्ट्रगल तो लाइफ में थोड़ा है ही, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो कर्मेश और लग्नेश बन के अष्टम स्थान में जा चुके हैं। तो आप काम और थोड़ा स्वभाव ऐसा रखिए, नहीं तो थोड़ा सा आपके स्वभाव की वजह से आप जो है तकलीफ में आने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे नवम स्थान के स्वामी जो कि मंगल है, यहाँ पे वो नवमेश और धनेश बन के पंचम स्थान में विराजमान है। तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी देखिए वहाँ पे फॉरेन से रिलेटेड ही काम दिखाते। तो आप MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज बोलो, या फिर फॉरेन से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलो, इस तरह से के काम करते रहेंगे, या फिर उसमें आपकी रुचि रहेगी तो आप जरूर करें, या भार्गव जाए, या मतलब जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय थोड़ा दिखाता है। तो यह आपको ज़रूर देखना है, अगर यह करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बाकी तो आपने पूछा नहीं, आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये भी आपने बताया नहीं। हालांकि हमको उसके लिए डिटेल में एकदम पढ़ाई करनी होगी, लेकिन उतना हम नहीं पॉसिबल होता है। तो आपको हम कुछ उपाय सूचित जरूर करेंगे जिसके बदौलत आप थोड़ा तकलीफ से दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अष्टम स्थान के स्वामी आपके जो है वो बन जाते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज तृतीयेश और अष्टमेश बन के अष्टम स्थान में जो है विराजमान है, वो भी वक्री के हो गए। तो आपको जो मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा सा तकलीफ दिखाते ये चीज़, तो आपको शुक्र का जो है दान जरूर करना होगा। दान यानी क्या कर सकते हैं, शुक्र का दान होता है जो है आप ये कर सकते हैं, दही का दान आप कर सकते हैं। दही का दान कहाँ करेंगे, तो मंदिर में जो है चढ़ावा, यानी भोलेनाथ के मंदिर में आप जो है दही से अभिषेक जरूर करें भोलेनाथ जी को। तो उस वक्त आपको चंद्रमा तो आपकी कंडीशन ठीक है, वो भी मकर राशि में है, तो मकर राशि है आपकी, तो वो भी ठीक है, इतना नहीं है। लेकिन उस वक्त आप ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप जरूर करें जब आप दही से भगवान शिव को आप जब अभिषेक करेंगे तब। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप हम बताते हैं जो कि रोजाना करने हैं, और वो करते हैं तो आपको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। वो मंत्र जाप है
बुध का है, शुक्र का है, राहु का है, सूर्य का है और गुरु का। सूर्य को अर्घ्य भी आपको रोज सुबह उठ के देना है, जिससे आपका जो है, अगर आपकी तबीयत से रिलेटेड कुछ तकलीफ होगी तो सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य जरूर देना है। सुबह उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप जरूर करना है। उसके साथ बुध, शुक्र, राहु और गुरु, इनके मंत्र जाप आपको नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के जरूर बोलने हैं। हर एक मंत्र 50 बार बोले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम 50 बार तो बोलना है। 108 तो वैसे भी बोलने रहते, लेकिन ये मंत्र थोड़े बड़े हैं और देख के बोलने होते। उच्चारण अच्छा होना चाहिए और रोज सुबह उठ के बोलने हैं, शाम को नहीं बोलने हैं, यानी रात को नहीं बोलने हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय के बाद आपको ये मंत्र जाप बोलने हैं और देख के बोलने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मंत्र जाप आपको बताते हैं, जैसे कि बुध का मंत्र। बुध का मंत्र होगा प्रियम गुकलिकाक्षाम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यहम्। तम प्रणामाम्यहम् मतलब ये उच्चारण अच्छे से होना चाहिए। शुक्र का मंत्र भी आपको बताते हैं, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणामाम्यहम्, जो शुक्र का मंत्र है। राहु का मंत्र है अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ सम्मुतम तम राहु प्रणामाम्यहम्। सूर्य का मंत्र तो आपको बताया, ओम गृहिणी सूर्य मंत्र, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये अर्घ्य देते वक्त सुबह आपको जल प्रदान करना है सूर्य भगवान को। उस वक्त आपको ये बोलना है ओम गृहिणी सूर्याय नमः, या जैसा पॉसिबल वैसा बोल सकते हैं। गुरु का मंत्र है देवानांचं ऋषीनांचं गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो ये गुरु का मंत्र भी आपको जरूर बोलना है। उसके साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाके दही का दान जरूर करना है, यानी दही जो है अभिषेक कर सकते हैं दही का। उसके साथ अभी फिलहाल आपको गुरु की महादशा चले और गुरु आपके लग्नेश और कर्मेश बन के अष्टम स्थान में जा चुके, तो फिलहाल आपको गुरु का भी एक दान कर सकते हैं, जो कि पीली दाल, पीले कलर की दान है, वो आप लोगों में यानी गरीबों में बांट सकते हैं, जैसे आपकी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से, ताकि गुरु की महादशा में गुरु जो है आपको अच्छे जो है रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपको दान करेंगे तो, क्योंकि प्यूरिफाई कर सकते हैं आप उससे। और उसके अंदर गुरु के अंदर बुध के अंदर दशा चलो तो हरे कलर की जो मूंग दाल वगैरह है वगैरह, हरे कलर की दाल वो भी आप दान कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में आपको दही से अभिषेक करना है शुक्र की वजह से, और गुरु के लिए आपको जो है हमने बताया कि पीली दाल जो है वो आपको दान करनी है, और हरे कलर की मूंग दाल वो भी आपको दान करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जितने भी दान, आपको जैसा पॉसिबल है वो थोड़ी थोड़ी लेके आप जो है गरीबों में जो जहाँ पे पॉसिबल है आप सोच सकते हैं उनको दान कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होंगे। तो ये आप ज़रूर कीजिए, और आगे के लिए आपको ढेर सारी हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। इसके बाद की जो कुंडली है, तो जन्म कुंडली अध्ययन पर अभी जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है इंदु शुक्ला जी। इन्होंने डिटेल दिया हुआ है और इन्होंने अपने बेटी के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने उनका नाम नहीं बताया। तो देखते हैं इनकी कुंडली में क्या है, लेकिन इनका प्रश्न भी जान लेते हैं एक बार। ये कहते हैं कि करियर कब तक इनका होगा, मतलब बेटी का, और फादर का इनकी जो लड़की के साथ जो है वो नहीं जमता है, और कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा होती है इनके फादर के साथ। इनकी बेटी का नहीं जमता है, आपस में तालमेल नहीं है इसके लिए, और उसके वजह से बेटी बहुत परेशान भी रहती है, टेंशन में रहती है, ये कहना चाहते हैं, ये बता रहे। और इसके लिए उपाय भी जानना चाहते हैं, और करियर कब तक इनका सेटल होगा लड़की का, ये जानना चाहते। तो इन्होंने जो डिटेल दिया लड़की का वो है 3/5/1999 21:50 यानी 9:50 रात का जन्म है, लखनऊ का। तो ये जो डिटेल दिया इस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है धनु लग्न की। अभी धनु लग्न जो है उसके स्वामी बनते हैं गुरु महाराज, और गुरु महाराज अपने ही राशि में चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जो कि कर्म और सप्तम स्थान के स्वामी के साथ यानी गुरु बुध के साथ। तो गुरु जो है अपने राशि में है, चतुर्थ स्थान में, यानी कि हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे, लेकिन उसके बावजूद घर में तनावपूर्ण वातावरण इन्होंने बताया है। इसकी रीज़न क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है, ये हम देखते हैं पहला। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आपकी महादशा क्या चालू है। तो अभी इनकी जो महादशा चालू थी वो शुक्र की महादशा चालू है,
और शुक्र में मंगल का अंतर चालू है फिलहाल, जो कि जल्दी ही खत्म होने वाला है। अभी शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पे देखिए 6वें स्थान के स्वामी है और 7वें लाभ स्थान के स्वामी, यानी 11वें स्थान के लाभ स्थान के, और रोग रिपु और शत्रु ये यानी यहाँ पे झगड़ा वगैरह भी है उसके स्थान के ही स्वामी चालू है, यानी शुक्र है वो। तो बराबर सी बात है, यहाँ पे हो सकता है कि लड़की अगर थोड़ा सा भी मतलब अच्छा बन के जाने को लगेगी तो पिताजी डांटते रहेंगे, तो इस तरह से होता रहेगा क्योंकि इनकी शुक्र की महादशा चालू है। तो इस कंडीशन में इंसान को लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा रहूँ, अच्छी तरह से जाऊँ, लेकिन शायद इनके पिताजी को वो अच्छा नहीं लगता रहेगा, तो वो ये थोड़ा सा ऐसा माहौल बनते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए शुक्र में मंगल का अंतर चालू है, तो मंगल भी झगड़ों का कारक है और वो भी पंचम स्थान में और 6वां जो स्थान है उस पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये थोड़ा सा ये बनता ही है उसके वजह, मतलब ये आपके कुंडली में यहाँ पे देखिए जब आप इनकी शादी होगी उस शादी के बाद इनका थोड़ा सा जो है कंडीशन अच्छा होगा। क्योंकि ये क्यों में हम बता रहे हैं, क्योंकि इनके सप्तम स्थान में स्वामी जो है वो है बुध, और बुध जो है यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है चलिए, बुध है और बुध विराजमान है चतुर्थ स्थान में और वो गुरु की राशि में, गुरु के साथ विराजमान है मीन राशि में। अभी गुरु की राशि में, मीन राशि में सप्तम स्थान के स्वामी बुध ये नीच के होते हैं, यानी नीच का प्रभाव देते हैं। तो अभी क्या है, लेकिन वहां पे ही निज भंग राजयोग बन रहा है इनका, क्योंकि गुरु की राशि में, मीन राशि में हंस नामक महापुरुष योग बना के गुरु महाराज विराजमान है और अपने ही राशि में गुरु होने के वजह से यहाँ पे नीच भंग योग बनता है। तो ये आगे चल के इनको काफी अच्छा होगा इनके लिए। अभी देखिए जहाँ जैसे कि कुंडली में डिटेल दिया हुआ है वो हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पिताजी की जो कंडीशन एकदम हायर पोजीशन में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी यानी 5वीं राशि जो भाग्यस्थान में आते हैं उसके स्वामी बन के रवि यानी सूर्य महाराज विराजमान है पंचम स्थान में। पंचम स्थान में विराजमान है वो भी शनि के साथ, यानी शनि के साथ युति में है। तो आपकी जो कुंडली, बेटी की जो कुंडली बनी है वहाँ पे शनि और रवि साथ में, तो शनि और रवि जब भी साथ में होते हैं तभी पिता और पुत्र या पिता और बेटी भी होगी तो भी उनका नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रवि यानी सूर्य महाराज और शनि भी पुत्र है, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी वो मतलब उनका थोड़ा सा भी जो है केमिस्ट्री नहीं जमता है, वो काफ़ी एक दूसरे का स्वभाव से अलग है और उनका वो हमेशा ही ये है कि इस तरह से वातावरण रहेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर ये योग अलग होता तो आपकी बेटी जो है वो हावी हो जाती थी आपके हस्बैंड के ऊपर, मतलब पिता के ऊपर। लेकिन यहाँ पे पिता की कंडीशन स्ट्रांग है क्योंकि वो उच्च के हो चुके, भाग्य स्थान के स्वामी बन के पंचम स्थान में जा चुके शनि के साथ, और वो 1 नंबर राशि में। तो सूर्य महाराज उच्च के हैं यहाँ पे, तो उसके वजह से पिताजी की जरूर चलेगी। और सेकंड थिंग क्या है कि उनके रास्ते पे चलने से आपके लड़की का भाग्योदय भी होगा। कुछ कुछ बातें वो गलत नहीं बोल रहे, हालांकि देखो पिता को अपनी बेटी के जो भी आगे के करियर के लिए जो भी उसके लिए थोड़ा सा निगेटिव या स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है। वो क्रूर जरूर होते हैं लेकिन पापी नहीं होते, तो वो अपने या ध्यान दे सकते हैं। और शनि और रवि का तालमेल होने की वजह से ये कभी भी जो है एक साथ इनकी जो केमिस्ट्री यानी विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। तो ये वातावरण ऐसा ही रहेगा। इसके लिए आपको बेटी को समझाना है, पिता जो है वो अपना काम करेंगे ही, और इसका आगे चल के नीच भंग योग भी बन रहा है, तो वो राजयोग है जो अच्छा है शादी के बाद। लेकिन शादी के टाइम भी आपको थोड़ा सा जो है पत्रिका वगैरह गुण मिलान करके करना है, क्योंकि राहु जो है अष्टम स्थान में है। तो यहाँ पे भी है, अगर जन्म स्थान से दूर अगर शादी होके जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल्चर अलग रहेगा शायद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु अष्टम स्थान में तो शादी से सुख में थोड़ा सा गड़बड़ी पैदा करता है अगर ये जो है कुंडली मिलान वगैरह करके नहीं करेंगे तो ये आपको आगे चल के ध्यान देना है। तो कुछ हद तक आपको ये कुंडली में ध्यान देना है, लड़की को समझाना है। शुक्र की महादशा चलो तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होता है। तो पिता जो है उनका उसके साथ तभी जमेगा जब ये वो हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं जमता।
लेकिन पिता जो है सूर्य है, क्योंकि क्रूर है, पापी जरूर नहीं, तो अपने लड़की के लिए अच्छा ही सोचते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आज की ये जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।